मित्रों नमस्कार। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई। हम सब भारतीयों के जीवन में ऐसा ही पल अनंत काल तक आए, हम स्वतंत्र रहें, सभी भारतीयों का जीवन विश्व के जहां कहीं भी हो स्वतंत्र रहे, प्रसन्न रहे, सुखी रहें, उनके जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं और प्रभु का शुभ आशीर्वाद प्राप्त हो। इसी कामना के साथ आज का हमारा विषय है बुद्ध के राशि परिवर्तन के प्रभाव के संदर्भ में। बुद्ध का परिवर्तन हो रहा है। बुद्ध राजकुमार है, बुद्ध बौद्धिकता के कारक ग्रह है, बुद्ध लेखन शक्ति के कारक ग्रह है, बुद्ध मिथुन और कन्या राशि के स्वामी ग्रह है। कन्या राशि में उच्च के होते हैं, वहीं मीन राशि में ये नीचत्व को प्राप्त करते हैं। बुद्ध का जब परिवर्तन होता है तो जो इनके कारकत्व हैं उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बुद्ध का बड़ा रोल है, बड़ी भूमिका है। कैसे? क्योंकि मैनेजमेंट है, प्रबंधन के कारक हैं, और जब तक जीवन में प्रबंधन नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, तब तक जीवन सुचारू रूप से आगे नहीं बढ़ सकता। परिवार में भी हैं आप तो मैनेजमेंट जरूरी है, कार्यस्थल पर भी आप हैं तो मैनेजमेंट जरूरी है, सरकारी नौकर हैं तो मैनेजमेंट जरूरी है, प्राइवेट सेक्टर में है मैनेजमेंट जरूरी है। इसलिए बुद्ध का परिवर्तन होना और कुंडली में मजबूत होना बड़ा प्रभाव स्थापित करता है व्यक्ति के जीवन पर और समाज के प्रत्येक व्यवस्थाओं पर इसका असर देखने को मिलता है। चाहे वो सामाजिक व्यवस्था हो, राजनैतिक व्यवस्था हो, आर्थिक व्यवस्था हो या धार्मिक व्यवस्था हो, सारी व्यवस्थाओं पर इन ग्रहों के परिवर्तन का प्रभाव दिखता है, जिसमें मैनेजमेंट के क्षेत्र में यदि परिवर्तन की बात की जाए तो बुद्ध एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में सामने आते हैं। इसलिए इनका परिवर्तन हो रहा है। चंद्रमा की राशि कर्क से सूर्य की राशि सिंह में। सिंह इनके मित्र की राशि है, सूर्य इनके मित्र ग्रह है। ऐसे में इनके प्रभाव में वृद्धि होगी और यहीं से ये उच्चाभिलाषी होते हैं, उच्च के हो जाते हैं इसके बाद की राशि में, यानी कन्या राशि में ये उच्च के होते हैं और सिंह के बाद वो कन्या राशि में जाएंगे, यानी यहीं से इनके शुभता में वृद्धि देखने को मिलती है। साथ ही 17 तारीख से ही सूर्य का भी परिवर्तन हो रहा है अपनी राशि में। इस प्रकार जब तक बुध सिंह राशि में रहेंगे, बुधादित्य योग के निर्माण के साथ रहेंगे। बुध आदित्य का मतलब है बुद्धि और सूर्य का मतलब है तेज, यानी बुद्धि के तेज के रूप में प्रभाव स्थापित करेंगे, प्रत्येक व्यवस्थाओं पर स्थापित करेंगे। लेकिन यहां हम मेष से लेकर मीन पर्यंत सभी लग्नों पर, सभी राशियों पर क्या प्रभाव स्थापित करेंगे इसकी चर्चा क्रमशः करेंगे। तो कब प्रभाव इनका बदलेगा, कब इनकी राशि में परिवर्तन होगा, तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष द्वादशी दिन रविवार की रात में 3:20 के बाद इनका परिवर्तन हो जाएगा, बुध का परिवर्तन हो जाएगा सिंह राशि में। इस प्रकार 17 अगस्त की सुबह से, सूर्योदय के बाद से ही इनका प्रभाव होगा सिंह राशि में। तो क्या प्रभाव स्थापित करेंगे? पहली बात, एक बात स्पष्ट कर दें, अभी जो ग्रहों की स्थिति है भारत की, हिंदुस्तान की कुंडली वृष लग्न की है और कर्क राशि की है। वृष लग्न में राहु द्वितीय भाव में है। द्वितीय भाव का मतलब हुआ कि गृह भाव में, धन भाव में, कुटुंब के भाव में। भारतीय दृष्टिकोण से कुटुंब का भाव द्वितीय भाव हो गया। कुटुंब का मतलब हुआ कि सभी भारतीय एक परिवार के रूप में हैं और वहां पर राहु विद्यमान है। तो शीर्ष पदस्थ व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसके नाम से राष्ट्रीय प्रतीक जाना जाए, राष्ट्रीय स्तर का व्यक्तित्व
या यूं कहें अंतर्राष्ट्रीय अस्तित्व का स्तर का भारतीय व्यक्ति की क्षति या तनाव के वातावरण या अति कष्ट की तरफ इशारा कर रहा है। यह राहु जो द्वितीय भाव में है, जिसकी चर्चा हमने कई वीडियो में किया है और मैं फिर कर रहा हूं कि यह महीना चूंकि सूर्य का भी परिवर्तन हो रहा है और सूर्य पर राहु की दृष्टि पड़ेगी, भले ही 80% प्रभाव पड़ेगा, लेकिन प्रभाव तो पड़ना है और बुध पर भी पड़ेगा। ऐसे में किसी अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व जो भारतीय हैं, जैसे पहले के प्रधानमंत्री, पूर्व के राष्ट्रपति, पूर्व के किसी पार्टी के अध्यक्ष, इस स्तर के कोई व्यक्ति हैं, उनकी क्षति की संभावना इस महीने बन रही है। अब स्वास्थ्यगत क्षति हो जाए, काफी दिनों तक अस्पताल में रहें, अथवा किसी भी रूप में नकारात्मक सूचना प्राप्त हो जाए, इसमें दो राय नहीं है। ये पिछले 1 महीने से इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं, चाहे वो अमर सिंह जी रहे हों या अन्य कोई भी जो अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व हैं भारतीय राजनीति में प्रशासनिक अधिकारियों के रूप में, उनके लिए यह समय कम ठीक है, बहुत अच्छा समय नहीं है। तब तक जब तक कि राहु द्वितीय भाव में अर्थात मिथुन राशि में हैं, तब तक यह इस तरह की स्थितियां होती रहेंगी समय समय पर। लेकिन जैसे ही राहु से तीसरे, 5वें और राहु के साथ सूर्य आएंगे, उन समयों में इनकी अधिकता देखने को मिलेगी। जैसे अभी सूर्य का परिवर्तन हो रहा है, 1 दिन पहले मान लीजिए, यानी 16 तारीख की सुबह से लेकर के 1 महीने तक, यानी 17 सितंबर तक स्थितियां गड़बड़ हैं इस तरह के व्यक्तित्व के क्षति के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि मेष से लेकर के मीन पर्यंत राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन एक बात और बता दूं, क्योंकि ये जो राशिफल हमने तैयार किया है, यह लग्न के अनुसार किया है। पहले आप अपने लग्न को देखेंगे, फिर चंद्र राशि को देखेंगे, फिर सूर्य राशि को देखेंगे, और इसके भी तीनों नहीं पता होगा तब आप देखेंगे नाम राशि के अनुसार। यदि सब एक साथ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। मंगल का भी परिवर्तन हो रहा है 17 को, सूर्य का भी परिवर्तन हो जाएगा और बुध का भी परिवर्तन होगा। तो मंगल से सूर्य नवपंचक योग में है, अर्थात मंगल से आप गिनेंगे तो 5वें भाव पर जा रहे हैं सूर्य, और सूर्य से गिनेंगे तो 9वें भाव पर, 9वें स्थान पर जा रहे हैं मंगल। दोनों मित्र ग्रह हैं, तो स्थितियां अच्छी दिख रही हैं। जो त्रासदी का वातावरण बना हुआ है, तनाव का वातावरण बना हुआ है, जो कोरोना से पूरा राष्ट्र परेशान है, पूरा विश्व परेशान है, उसमें कहीं न कहीं से इस अवधि में सकारात्मक सूचना प्राप्त हो सकती है। इससे पहले की वीडियो में भी हमने चर्चा किया है। लेकिन एक बात स्पष्ट कर दूं, 24 सितंबर के पहले कोरोना की वैक्सीन की संभावना, आने की संभावना बहुत क्षीण है। हम पिछले 6 महीने से लगभग प्रत्येक वीडियो में बता रहे हैं। फिर भी मंगल और सूर्य का नवपंचक योग कुछ न कुछ बेहतरी इस अवधि में कराएगा। तो अब हम मेष लग्न की बात करते हैं। मेष लग्न में क्या प्रभाव स्थापित करेंगे? तो बुध पराक्रम के कारक हो जाते हैं इसमें, और रोग ऋण शत्रु के कारक होते हैं। और जा कहां रहे हैं? 5वें भाव में, विद्या के भाव में, संतान के भाव में, अध्ययन अध्यापन के भाव में, बौद्धिकता के भाव में, और बौद्धिकता के कारक है। तो अपने नेचर के अनुसार तो बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करेंगे, लेखन शक्ति में वृद्धि करेंगे, अध्ययन अध्यापन में वृद्धि करेंगे, और पराक्रमेश भी हैं, इसलिए पराक्रम में वृद्धि भी करेंगे, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन रोगेश भी हैं, इसलिए जहां एक तरफ थोड़ा सा अच्छा करेंगे, वहीं दूसरी तरफ खराब भी करेंगे। खराब क्या करेंगे? स्वास्थ्यगत समस्या के कारण पढ़ाई में अवरोध, संतान के स्वास्थ्य में कमी, भाई या बहनों को लेकर के थोड़ा तनाव का वातावरण यह उत्पन्न हो सकता है। लेकिन सूर्य पंचमेश होकर के बैठे हैं, इसलिए पढ़ाई में अवरोध नहीं होगा, पढ़ाई में वृद्धि होगी। भाई बहनों के क्षेत्र से थोड़ा तनाव का वातावरण बन सकता है, बुआ का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, पड़ोसियों से मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है इस अवधि में। बस इतना ही अंतर रहेगा।
और उपाय आप क्या करेंगे, क्योंकि आपको थोड़ा सा बुध नकारात्मक फल प्रदान करते हैं, इसलिए आप उपाय कर लीजिएगा। उपाय ये होगा कि हरा चारा गाय को खिला दीजिएगा प्रत्येक बुधवार को। अब बात कर लेते हैं वृष लग्न अथवा वृष राशि की। तो वृष लग्न में परम राजयोग कारक हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि द्वितीय भाव अर्थात धन भाव के कारक हैं। तो द्वितीय हैं तो अवरोधक हैं, लेकिन पंचमेश हैं, इसलिए प्रबल राजयोग कारक हो जाते हैं। धन के कारक हो जाते हैं और बुद्धि के कारक हो जाते हैं, विद्या के कारक हो जाते हैं, संतान के कारक हो जाते हैं। और सुख भाव में इनका गोचरी संचरण हो रहा है, बुध आदित्य योग के साथ हो रहा है, मंगल के साथ नवपंचक योग के साथ हो रहा है। इस प्रकार घर में किसी न किसी प्रकार का संसाधन में वृद्धि हो सकती है, सुख के साधनों में वृद्धि हो सकती है। आप अपने बौद्धिक क्षमता के बल पर प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से जो लोग भी जुड़े हैं उनके लिए यह समय अनुकूलप्रद है, जिसमें दो राय नहीं है। आप अपने पढ़ाई के बल पर, बुद्धि के बल पर, डिग्री के बल पर, तार्किकता के बल पर, समझदारी के बल पर सम्मान प्राप्त करेंगे। गृह और वाहन सुख में थोड़ी सी वृद्धि इस अवधि में हो सकती है, इसमें दो राय नहीं है। वैसे भी सुखे स्वगृही है तो गृह सुख और वाहन सुख में वृद्धि होनी है, धन वृद्धि होनी है इस अवधि में। अब हम बात कर लेते हैं मिथुन लग्न अथवा मिथुन राशि वालों के लिए। तो मिथुन लग्न में लग्नेश हो जाते हैं और सुख के कारक होते हैं, और जा कहां रहे हैं? पराक्रम भाव में, तृतीय भाव में। अब मंगल आय भाव में विद्यमान पहले से रहेंगे, उसी दिन जाएंगे, और सूर्य भी जा रहे हैं। तो सूर्य बुध मंगल का, ये तीनों का हम समीकरण का फल बता रहे हैं। अलग अलग सूर्य का बता चुके हैं, मंगल का बता लिए हैं, लेकिन यहां पर सूर्य मंगल और बुध तीनों के फल को हम बता रहे हैं संयुक्त रूप से, इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो लग्नेश हैं और सुखेश हैं। तो लग्नेश होने से पराक्रम में वृद्धि, मनोबल में वृद्धि, सम्मान में वृद्धि, स्वास्थ्य में वृद्धि, आपके चातुर्य में वृद्धि, राजनीतिक वर्चस्व में वृद्धि, यदि राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं तो। व्यापारी हैं तो व्यापार के क्षेत्र में परिवर्तन, अपने बुद्धि बल के प्रयोग के माध्यम से एक बड़ा कोई न कोई कार्य कर सकते हैं, व्यापार में विस्तार कर सकते हैं, आपके समृद्धि में वृद्धि हो सकती है, लाभ में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी, भाग्य में वृद्धि होगी, पराक्रम में वृद्धि होगी, यश में वृद्धि होगी। इस प्रकार मिथुन लग्न अथवा मिथुन राशि वालों के लिए बुध का, सूर्य का और मंगल का जो यह गोचरी परिवर्तन 17 तारीख को हो रहा है, यह शुभ फलदायक होगा। धन की दृष्टि से, बौद्धिकता के दृष्टि से, सुख के दृष्टि से और मनोबल के दृष्टि से बेहतर परिणाम प्राप्त कराएंगे, इसमें दो राय नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कर्क लग्न अथवा कर्क राशि वालों के लिए कैसा होगा। तो कर्क लग्न में ये व्ययस हो जाते हैं और पराक्रम के कारक हो जाते हैं। धन भाव में बैठेंगे, धन भाव में गोचरी संचरण कर रहे हैं, बुध आदित्य योग के साथ कर रहे हैं। वहां साथ में सूर्य महाराज जाएंगे और मंगल दशम भाव में स्वगृही होकर जा रहे हैं। इस प्रकार सूर्य मंगल का नवपंचक योग तो आपके लिए ज्यादा फल देने वाला है, बहुत बेहतर परिणाम देने वाला है। साथ में पराक्रम के कारक भी जा रहे हैं, यद्यपि व्ययस भी हैं, तो थोड़ा खर्च बढ़ेगा, कुटुंब पर कुछ खर्च बढ़ेगा, जैसे किसी की तबीयत खराब हो जाए और खर्च हो जाए। साथ ही बड़ी यात्रा संभव है। बड़ी का मतलब ऐसा नहीं कि आप अमेरिका जा रहे हैं, लेकिन ऐसी यात्रा जिसमें थोड़ा सा धन खर्च जरूर हो। शहर छोड़ करके आप दूसरे शहर में जा सकते हैं, धन वृद्धि करेंगे। वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए ठीक है। अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं बहुत अच्छा है। राजनीति से जो लोग जुड़े हैं बहुत अच्छा है। सामाजिक क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं, सामाजिक वर्चस्व में वृद्धि का पूरा योग है। यदि आप व्यापार के क्षेत्र से हैं तो आपके व्यापार में विस्तार का पूरा योग है। अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े हैं तो इसमें वृद्धि के पूरे योग है। यदि आप नौकरी के तलाश में हैं तो नौकरी में वृद्धि के योग है। इस प्रकार जो नवपंचक योग है और बुध का परिवर्तन है, यह आपको बेहतर परिणाम देगा। लेकिन इस अवधि में भाई की तबीयत खराब हो जाए, परिवार में किसी सदस्य की तबीयत खराब हो जाए तो वहां पर धन खर्च हो सकता है या तनाव का वातावरण उत्पन्न हो सकता है। उपाय क्या करना होगा आपको? गाय को हरा चारा खिलाना है अथवा 125 ग्राम
हरी मूंग या उड़द ले लीजिएगा और गणेश जी के मंदिर में चढ़ा करके किसी गरीब को आप दान कर दीजिएगा, बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त होगा आपके लिए। तो शुभ फल देंगे सूर्य भी, मंगल भी और बुध भी। अब बात कर लेते हैं हम सिंह लग्न में। सिंह लग्न में क्या परिणाम देंगे? तो सिंह लग्न में आयेश और लाभेश होते हैं, एकादश के कारक और द्वितीय के कारक हो जाते हैं। लग्न में बैठेंगे, लग्नेश के साथ बैठेंगे और उधर भाग्येश अगर ही है तो भाग्य में वृद्धि, सम्मान में वृद्धि, मनोबल में वृद्धि, वर्चस्व में वृद्धि, धन में वृद्धि, आय में वृद्धि, परिवार में कोई शुभ समाचार इसमें वृद्धि, पॉलिटिकली जो लोग जुड़े हैं उनके लिए वृद्धि, सोशली जो लोग हैं सामाजिक दृष्टिकोण से उनके लिए पद में वृद्धि, सम्मान में वृद्धि, कार्य क्षेत्र में वृद्धि, पराक्रम में वृद्धि, इकोनॉमिकली जो लोग जुड़े हैं, जो आर्थिक गतिविधियों में जुड़े हुए हैं उनके लिए भी यह सूझबूझ कर से लाभ प्राप्त कराने वाला समय है। इस प्रकार बढ़िया समय है, लेकिन दाम्पत्य को लेकर के थोड़ा सा तनाव का वातावरण उत्पन्न हो सकता है आपके लिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। आपको करना क्या होगा? बहुत कुछ नहीं, सूर्य को नियमित जल दीजिएगा और गणेश जी महाराज की आराधना करिएगा, बहुत बढ़िया रहेगा। अब बात कर लेते हैं कन्या लग्न वालों के लिए। तो कन्या लग्न में लग्नेश हो जाते हैं और राज्य भाव के कारक होते हैं, लेकिन इनकी प्लेसिंग हो रही है द्वादश भाव में और मंगल अष्टम में भाई उसी दिन जा रहे हैं। तो अष्टम और द्वादश में, अष्टमेश अष्टम में और द्वादशेश द्वादश में। यात्रा पर खर्च लगने इसके साथ हैं, इसलिए बहुत नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। पेट की समस्या, पेशाब संबंधी समस्या, आंखों में दिक्कत हो सकती है, खर्च में वृद्धि थोड़ा दिखेगा, लेकिन बुद्धि बल का ध्यान प्रयोग करिएगा। आप अपनी मूल कुंडली में यदि बुध कमजोर होंगे तो बुध को मजबूत जरूर कर लीजिएगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको करना है, इतना अगर करते हैं तो इस अवधि में आपके लिए ठीक रहेगा। बहुत अच्छा परिणाम तो नहीं मिलेगा, क्योंकि अष्टमेश अष्टम में है तो पेट की समस्या उत्पन्न कर सकते हैं, इनर प्रॉब्लम उत्पन्न कर सकते हैं। व्यय भाव में है तो यात्रा पर खर्च हो सकता है, घर में कोई न कोई खर्च का वातावरण उत्पन्न करा सकते हैं। धैर्य के साथ काम आपको लेना है। सूर्य देव की आराधना करिए और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के गेरुआ वस्त्र चढ़ाइए अथवा 125 ग्राम मूंग की दाल, लाल मसूर की दाल हनुमान जी को चढ़ाकर किसी गरीब को दान कर दीजिए। अब हम बात कर लेते हैं तुला लग्न वालों के लिए। तुला लग्न में क्या हो जाते हैं? ये भाग्य के कारक और व्यय भाव के कारक होते हैं। लाभ भाव में बैठेंगे और सप्तमेश मंगल भी वगैरह है, तो आपके लिए लाभदायक यह परिवर्तन हो रहा है। भाग्येश एकादश में, भाग्येश दशम भाव में, भाग्येश भाग्य भाव में एक बड़ा योग है। साथ ही लाभ के कारक ग्रह सूर्य भी वहीं पर हैं, बुधादित्य योग के साथ में बैठे हैं, इसलिए आप अपने बुद्धि बल का प्रयोग करते हुए लाभ में वृद्धि कर सकते हैं। आप इस बीच में कोई संचार के माध्यम से कोई व्यापार करना चाहते हैं तो जरूर शुरू कर दीजिए, उसका परिणाम आपको प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों में वृद्धि के पूरे योग हैं। जीवन साथी का सहयोग जरूर प्राप्त होगा। अब जिसके जीवन साथी नहीं है वो प्रेम संबंध से सहयोग प्राप्त करेगा, अथवा कोई ऐसा पार्टनर मिल जाएगा जो आपको बहुत अच्छा मदद करेगा, जिसके बल पर आप कुछ नई ऊंचाई भविष्य में प्राप्त कर सकते हैं। अचानक ऐसी उपलब्धि आपको प्राप्त हो सकती है। तुला लग्न वालों के लिए साझेदारी से लाभ की स्थिति बनेगी और इस बीच में अगर साझेदारी करना चाहते हैं तो अवश्य कर लीजिए। अगर वे लोग जो वाणिज्य व्यवसाय का भी कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं वह भी इस समय कर लें। जैसे व्यापार शुरू करना चाहते हैं, सेल्स मार्केट से जुड़े हैं, नया व्यापार बदलना चाहते हैं, प्रयास बिल्कुल करिए। कारपोरेट सेक्टर से हैं, इस बीच में नौकरी में परिवर्तन कर सकते हैं, अच्छा लाभ प्राप्त होगा, आपको बढ़िया होगा। राजनीति के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं किसी का अच्छा सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग सोशल जुड़े हुए हैं तो सोशल बहुत परिवर्तन तो नहीं होगा, लेकिन जो लोग व्यापारिक गतिविधियों में या आर्थिक गतिविधियों में सम्मिलित हैं उनके लिए बड़ा अच्छा परिवर्तन है ये, इसमें दो राय नहीं। क्रोध पर नियंत्रण रखना है, सोच समझ करके साझेदारी भी करनी है और इसके लिए आप
कोई साझेदारी का कार्य कर रहे हैं, व्यापारिक कार्य कर रहे हैं, तो जीवन साथी से पूछ लीजिए, या आपका कोई अभिन्न मित्र है उससे सलाह लेकर के इस बीच में कार्य करेंगे तो सफलता अच्छी मिलेगी आपको। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक लग्न अथवा वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो वृश्चिक लग्न में अष्टमेश हो जाते हैं और लाभ के कारक होते हैं, फिर भी बुध बहुत अच्छा रोल अदा नहीं करते वृश्चिक लग्न में। लाभ के कारक तो हैं लेकिन अष्टमेश भी हैं, इसलिए बहुत सकारात्मक परिवर्तन हमें नहीं देखने को मिला। और इनका परिवर्तन हो रहा राज्य भाव में, तो एकादशेश होने के कारण राज्य भाव में जा रहे हैं, तो जो लोग नौकरी के तलाश में उनके लिए फायदेमंद है, जो लोग सरकारी तंत्र में हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है, जो लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं उनके लिए भी बढ़िया समय है। लेकिन स्वास्थ्य पर ध्यान देना है आपको, स्वास्थ्य की वजह से कार्य क्षेत्र में बाधा आ सकती है। अब आपका लग्नेश भी स्वग्रही है, रोग ऋण शत्रु के भाव पर है, इसलिए प्रतियोगी परीक्षाओं में विजय हासिल होगी। राजनीति में आप हैं तो आपके वर्चस्व में वृद्धि हो सकती है, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण करना है। अगर यह कार्य कर लेते हैं तो भाग्य का साथ आपको मिलेगा, इसमें दो राय नहीं है। राज्य सम्मान में वृद्धि होगी, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जो पहले से ही ब्लड प्रेशर आदि की समस्या से ग्रसित हैं वे लोग बिल्कुल सतर्क रहें, और इस बीच में गणेश जी महाराज को दूर्वा चढ़ाइए तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। बात कर लेते हैं धनु लग्न अथवा धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा इनका यह परिवर्तन। तो धनु लग्न में सप्तमेश हो जाते हैं, राज्य के कारक हो जाते हैं, तो कारकत्व में है लेकिन केंद्राधिपत्य दोष लगता है इनको। अब पंचम के कारक मंगल स्वग्रही हैं, भाग्य के कारक सूर्य स्वग्रही हो रहे हैं 17 से ही। राज्य के कारक और सप्तम के कारक होकर के भाग्य भाव में उच्चाभिलाषी होकर बुध जा रहे हैं। सम्मान में वृद्धि, भाग्य में वृद्धि, पराक्रम में वृद्धि, दाम्पत्य सुख में वृद्धि, जीवन साथी का सपोर्ट और सहयोग, विद्या में वृद्धि, बुद्धि में वृद्धि, इस तरह की स्थितियां आपके लिए सकारात्मक जाएगी। सोशली बहुत अच्छा जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। यदि आप कोई कर्म इधर कोई कार्य करना चाहते हैं बिल्कुल करिए, नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं बिल्कुल करिए, प्राइवेट सेक्टर में है तो आपके जीवन में परिवर्तन का यह एक अच्छा समय है। साथ ही भाग्य का कारक ग्रह स्वग्रही है तो भाग्य का साथ मिलेगा तो बढ़िया है। पराक्रम में वृद्धि होगी, प्रेम संबंधों में वृद्धि हो सकती है, दाम्पत्य जीवन में वृद्धि हो सकती है, इसके लिए संतान सुख में वृद्धि हो सकती है। विद्या अध्ययन के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं, डिग्री लेना चाह रहे हैं, अगर वो कोई कार्य कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं इस अवधि में, तो उनके लिए अभी यह समय काफी मजबूती प्रदान करने वाला है। मकर लग्न की बात कर लेते हैं, मकर राशि वालों की बात कर लेते हैं। तो मंगल चतुर्थ भाव में स्वग्रही और अष्टम भाव में सूर्य बुध, खष्टेश होकर अष्टम में बुध जा रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन भाग्येश होकर के अष्टम में जा रहे हैं तो भाग्य में अवरोध करेंगे, यह डिमेरिट है। वाणी पर नियंत्रण रखना है और सोच समझ के कोई कार्य करना है इस अवधि में। धार्मिक कृत्य करते रहिए तो अच्छा परिणाम मिलेगा। परिवर्तन क्या होगा? सरकारी लाभ मिल सकती है, यूटीआई यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, पेशाब संबंधी समस्या आपको हो सकता है। वाणी पर आपको संयम रखना है, क्रोध पर नियंत्रण रखना है और एक कार्य करना है, चीटिंग नहीं करना है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि वाणी भाव पर जा रही है। चीटिंग नहीं करिएगा, नहीं तो बहुत गड़बड़ परिणाम प्राप्त होगा। आपको इसका ध्यान रखना है। स्वास्थ्य तनावपूर्ण हो सकता है क्योंकि अष्टम भाव में बुध और सूर्य जा रहे हैं। बुध बहुत अच्छा परिणाम नहीं देते हैं, इसलिए थोड़ा स्वास्थ्य पर आप विशेष ध्यान देंगे, विशेष करके इनर प्रॉब्लम। सुख में वृद्धि पूरा होगा क्योंकि मंगल स्वग्रही है। गृह और वाहन सुख में वृद्धि हो सकता है। भाग्य में थोड़ा सा अवरोध होगा, जैसा कि हम पहले ही बताए हैं। आपको उपाय करना पड़ेगा। करना यह रहेगा कि गाय को हरा चारा खिलाइए या दुर्बा श्री गणेश जी महाराज को अर्पित करिए। ये दो कार्य आपको करना है इस अवधि में, और 2 सितंबर तक धैर्यपूर्वक रहिएगा, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिएगा। बस अब हम बात कर लेते हैं कुंभ लग्न अथवा कुंभ राशि वालों के लिए। तो पंचमेश होते हैं, पंचम के कारक, संतान के कारक, बुद्धि के कारक, विद्या के कारक, पिता के कारक, अध्ययन अध्यापन के कारक, लेखन शक्ति के कारक होकर के उच्चाभिलाषी सप्तम भाव में जा रहे हैं। बढ़िया परिवर्तन है। दाम्पत्य में वृद्धि, दाम्पत्य में सहयोग सानिध्य, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा।
जीवन साथी का स्वास्थ्य गड़बड़ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अष्टम के कारक होते हैं बुध, और जीवन साथी के भाव पर ही जा रहे हैं। यद्यपि सूर्य वहां है, बहुत ज्यादा नकारात्मक परिणाम नहीं दे पाएंगे, फिर भी अपना असर तो छोड़ेंगे, तो थोड़ा सा परिवर्तन नकारात्मक दे सकते हैं, स्वास्थ्यगत समस्या क्रिएट कर सकते हैं जीवन साथी के लिए। पराक्रम बढ़ेगा, बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, बुद्धि बल का प्रयोग आप अच्छा कर पाएंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, इसमें दो राय नहीं है। प्रेम संबंध बिल्कुल बन सकते हैं, प्रेम संबंध बन जाए। ये थोड़ा दाम्पत्य जीवन में है, पति दूर हैं तो साथ आ सकते हैं, पत्नी दूर है तो साथ में रह सकते हैं, तो दाम्पत्य जीवन में वृद्धि का योग बनेगा। यह एक आपके लिए बढ़िया समय है। साझेदारी के कार्यों में वृद्धि हो सकती है, साझेदारी के कार्यों में वृद्धि करिए। व्यापारिक है, कोई नया साझेदारी करना चाहते हैं, बिल्कुल करिए, इसमें दो राय नहीं। परिवर्तन अच्छा जाएगा, लाभ की दृष्टि से बढ़िया परिवर्तन है, लेकिन क्रोध पर नियंत्रण रखना है, चिड़चिड़ापन नहीं लाना है जबरदस्ती जीवन में, क्योंकि इस बीच में थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो सकते हैं आप, थोड़ा सा अति सोच लेंगे आर्थिक गतिविधियों के लिए और बुध के कारण निराशा होगी तो आप परेशान होंगे। तो 2 सितंबर तक धैर्य के साथ जीवन साथी के सहयोग के साथ कोई कार्य करेंगे तो बढ़िया जाएगा। अगली लग्न है, अगला राशि है मीन राशि। मीन लग्न, मीन लग्न में क्या होते आते हैं? सुखेश होते हैं और सप्तम के कारक हो जाते हैं। सुखेश और सप्तम के कारक होकर के ये बैठेंगे कहां? 6ठे भाव में, रोग ऋण शत्रु के भाव में, वहां पर सूर्य भी मौजूद रहेंगे। तो सूर्य तो अच्छे परिणाम देंगे, प्रतियोगिता में विजय प्राप्त कराएंगे, रोग ऋण शत्रु पर विजय प्राप्त कराएंगे, लेकिन बुध के कारण आपको स्किन की समस्या हो सकती है, दांतों में दर्द हो सकता है, हड्डी की समस्या हो सकती है। लेकिन मंगल धन भाव में स्वग्रही है, तो वाणी पर नियंत्रण रखना है आपको। अगर ये दोनों कार्य कर लेते हैं तो कुटुंब में कुछ सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा, घर में कोई खुशियां आएगी, कुछ ना कुछ नया पारिवारिक जीवन के लिए आएगा पूरे परिवार में। दाम्पत्य अथवा जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क रहना है, या मनमुटाव हो सकता है, या गलतफहमी हो सकती है, किसी न किसी तरीके का तनाव का वातावरण जीवन साथी के साथ हो सकता है। खर्च में अधिकता भी हो सकती है, यात्रा पर भी खर्च हो सकता है, आंखों में भी थोड़ी समस्या हो सकती है, ईचिंग हो जाए या सामान्य स्तर की कोई समस्या आ जाए। चतुर्थ के कारक हैं, तो इसलिए गृह और वाहन सुख पर भी खर्च हो सकता है। हो सकता है वाहन बहुत दिन से खराब पड़ा हो, इस बीच में आप बनवाएं। हो सकता है कि कोई वाहन लेके जाए और लड़ा दे या गिरा दे या कुछ तोड़ दे, तो आपका खर्च वहां हो जाए। तो वहां गृह और वाहन सुख पर खर्च हो सकता है, इसमें दो राय नहीं है। उपाय करना पड़ेगा आपको, उपाय जरूर करिएगा इस बीच में, और उपाय बहुत सिंपल करिएगा, कुछ नहीं करना है। हरा पान का पत्ता ले लेना है आपको, और लाल रोली से श्री गणेशाय नमः या श्री बजरंगबली का नाम ले लीजिए, ओम हंग हनुमते नमः लिख करके हनुमान जी के पास अथवा गणेश जी के पास चढ़ा दीजिएगा। इस बीच में देखिएगा बहुत शांति मिलेगी, बहुत सकारात्मक परिवर्तन आएगा जीवन में, अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। इस प्रकार मेष से लेकर मीन लग्न वालों के लिए इन 3 ग्रहों का क्या परिवर्तन होगा, क्या प्रभाव होगा, इसकी चर्चा हमने किया। विशेषकर बुध के परिवर्तन के संदर्भ में किया। 2 सितंबर तक इनका परिणाम होगा, और भारतीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो गृह और वाहन सुख की जहां तक बात होती है, तो यातायात की जो साधन है उसमें वृद्धि, पूरा यातायात चालू हो जाएगा, फ्लाइट की यात्रा चालू हो जाएगी। हो सकता है राष्ट्र में कुछ रक्षा समझौते ऐसे हो जाए इस बीच में जो आगे चलकर राष्ट्र हित के लिए बहुत सकारात्मक हो, ऐसी चीजें हो सकती हैं। इस प्रकार बुध, सूर्य और मंगल का परिवर्तन आप सभी के जीवन में खुशियां लाए। इसी शुभकामना के साथ एक बार पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा बधाई, और हम सब भारतीय एक सूत्र में बंधकर राष्ट्रहित में कार्य करते रहें, चाहे वो किसी भी
संप्रदाय के हों, जाति के हों। लेकिन यदि आप राष्ट्र विरोधी हैं तो ईश्वर बिल्कुल आपका साथ न दे। इसी कामना के साथ फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए नमस्कार।